हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन आइडेंटिटीज से है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 3p + 1/3p इज इक्वल टू 2√3, इवेल्युएट करना है 3p - 1/3। सेकेंड क्वेश्चन 9p² + 1/9p², एंड द थर्ड वन इज 81p⁴ + 1/81p⁴। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब प्लस में हो आइडेंटिटी तो हमने पहले माइनस निकालने के लिए हमें पहले उसको स्क्वायर में वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझिएगा, ये क्वेश्चन का मैं बेसिक समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमसे गिवन प्लस में है, हमसे पूछा माइनस में जा रहा है, हमसे स्क्वायर में पूछा जा रहा है, तो पहले ये कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा। यहाँ देखेंगे, अगर हमें a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू पता है, a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab, और मुझे a + b गिवन है और a भी गिवन है। यहाँ पे तीन चीजें बनती हैं, a² + b² एक बनता है, a भी अलग बनता है, a + b। ये मैं सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ ये, ठीक है। तो इसको किसी और पे इम्प्लीमेंट मत करिएगा। इसमें से कोई 2 चीज गिवन होगी और हमें एक चीज निकालनी है। तो अगर मुझे a + b गिवन है और a b गिवन है तो a² + b² यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं a + b का मैंने अगर स्क्वायर कर दिया तो मुझे a² + b² इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। या मेरे पास a - b गिवन है, सपोज करें इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे इस टाइप का गिवन था, अगर a - b की फॉर्म में गिवन है तो इसके भी स्क्वायर से मैं a² + b² फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ये भी गिवन है तो a भी गिवन है, और कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें ये भी गिवन नहीं होगा तो वो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी कैसे किया जाएगा। और अगर मुझे a + b गिवन है और मुझसे पूछा जाता है a - b फाइंड आउट करो, तो मैं कैसे करूंगी, तो उसके लिए पहले मुझे a² + b² निकालना ही पड़ेगा। क्यों, उसके पीछे वजह देखेंगे। a + b² a + b गिवन है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो a² + b² + 2ab हो गया। यहां मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको यूज करके मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, a² + b² की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। अब जब मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं a - b अब मुझे निकालना है, इसका स्क्वायर क्या करूंगी, a² + b² - 2ab। यहाँ मैं ए बी इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, तो क्या मुझे थर्ड वन की नहीं पता चलेगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। जब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि a + b गिवन है और a - b है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, प्लस में गिवन है और माइनस में गिवन है, तो प्लस से मैं डायरेक्ट माइनस फाइंड आउट नहीं कर सकती, उससे पहले मुझे स्क्वायर में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। p का स्क्वायर है, p यहाँ तो p सिंगल है, यहाँ p का स्क्वायर है। फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो वो p², हम पहले सेकंड को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जब हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा ना तो हम फर्स्ट को करेंगे, और फिर जब सेकंड वाला हो जाएगा तो उससे हम फोर्थ वाला इजीली कर लेंगे। सिर्फ अगर मुझसे ये पूछा जाता है, सिर्फ मुझसे माइनस वाला पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता है, तो मैं यहाँ स्क्वायर पहले निकालूंगी। तो मैं पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन करती हूँ। अब देखेंगे 3p + 1/3p गिवन है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, 3p + 1/3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 3p का स्क्वायर + 1/3p का स्क्वायर + 2 × 3p × 1/3p। यहाँ a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हुआ है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b। ओके, अब यहाँ देखिएगा 3p से 3p कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू हमें पता है विच इज 2√3 का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर है, तो जब 3 का और p दोनों का स्क्वायर चढ़ेगा तो 3 का भी स्क्वायर होगा और p का भी स्क्वायर होगा, तो 3 3 = 9 और p का स्क्वायर तो 9p² होगा। तो 3p का स्क्वायर क्या हुआ, 9p² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 9p² प्लस 2,
अब यहाँ देखिएगा 2√3 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा। ये रेशनल नंबर में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ देखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर है, कैसे होगा, तो 2 का स्क्वायर भी होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 2 जा 4 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिएगा जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 इंटू √3 होता है, तो यहाँ पे से दो में से एक ही लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और दो में से एक बाहर आ गया इसलिए 3 ही लिखा जाएगा। जब भी इसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, अंडर रूट हो, तो आप उसको सिंगल कर दीजिएगा और स्क्वायर हटा दीजिएगा, सिंपल है। तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर प्लस 2, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर प्लस 2, प्लस कर हमें इसकी वैल्यू पता करनी थी, यहाँ देखें बिल्कुल सेम है, इसकी वैल्यू पता करनी थी, 2 इधर है प्लस इधर माइनस आ जाएगा, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज 10 आंसर आता है। यहाँ पे मुझे सेकंड वाला आंसर पहले सॉल्व हो चुका है। अब इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके ही मैं 3p फर्स्ट वाला करूंगी। अब मुझे क्या पता करना है, 3p माइनस 1/3p। तो अगर हम 3p माइनस 1/3p का स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, 3p का स्क्वायर प्लस 1/3p का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3p मल्टीप्लाई 1/3p, 3p से 3p कैंसिल। ये हमें पता करना है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा क्या, ये क्या बनता है, 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर माइनस 2 बनता है 3p माइनस 1/3p का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 10, ये आता है 2, तो 3p माइनस 1/3p इज इक्वल टू 8 आता है। 3p माइनस 1/3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हुआ। अब 3p माइनस 1/3p वी हैव टू फाइंड आउट, तो जब जिस पे स्क्वायर हो तो ये इधर आके अंडर रूट हो जाता है, ये शॉर्टकट है, इसका ब्रीफ मैंने दिया हुआ है। अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 8 को जब हम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। ठीक है बेटा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो जब अंडर रूट में होता है ना तो 2 के पेयर बाहर निकलते हैं, तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 होता है 3p माइनस 1/3p की वैल्यू। और जब अंडर रूट में ऐसे सॉल्व करें तो प्लस माइनस दोनों साइन लगा दिया कीजिए। ठीक है, बहुत अप्रोप्रिएट आंसर है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। आप इसको एक दो बार जब तक खुद से नहीं करेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे, आप इसको करने की कोशिश करें, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। a प्लस बी का होल वैल्यू पुट करने के लिए नहीं आएगा ज्यादातर, इसी के लिए अच्छे क्वेश्चन इसी में से आते हैं। एक चीज और, अब मैंने 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर को मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, तो ये सेकंड का आंसर पहले ही है। आपसे अगर पूछा जाता है सिर्फ इसका तो आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, आपसे यहां तक का पूछा जाता है तो इसको आप दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही कर लिया। अब थर्ड वन देखते हैं, 81p की पावर 4 प्लस 1/81p की पावर 4 कैसे सॉल्व होगा। हमने अभी अभी सॉल्व करा है 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर, इसको अभी हमने सॉल्व करा है जिसकी वैल्यू आई है 10। ये अभी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व किया है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कि p की पावर 4 बन जाएगी, बिल्कुल 9p स्क्वायर प्लस 1/9p स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अब देखिए a की वैल्यू 9p स्क्वायर है, ठीक है, 9p स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 1/9p स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/9p स्क्वायर। क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है, a की वैल्यू यहाँ पे 9p स्क्वायर है और b की वैल्यू 1/9p स्क्वायर है। क्लियर, अब यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल 10 का स्क्वायर अभी अभी सॉल्व किया है। अब यहाँ देखिएगा 9 का भी स्क्वायर होगा, p स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा,
तो 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, p का स्क्वायर, तो स्क्वायर का जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो p की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो p की पावर 4 हो गई, प्लस 1/9 9 ज़ा 81 और p की पावर 4। यहाँ देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे बहुत अच्छे से और यहाँ 2 बचेगा। 10 की पावर 2 है, तो 10 इंटू 10 विच इज 100 इज इक्वल टू 81 p की पावर 4 प्लस 1/81 p की पावर 4 प्लस 2। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ये है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है उसको लोग अकेला छोड़ देते हैं, ये प्लस 2 में इधर आके माइनस में आ जाएगा। 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 81 p की पावर 4 प्लस 1/81 p की पावर 4। 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98 इज इक्वल टू 81 p की पावर 4 प्लस 1/81 p की पावर 4। यही हमारा आंसर है। मैं इसको ठीक से सीधा लिख देती हूँ, 98 आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, मोस्टली चांसेस है। आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।